गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्क्वायर एंड क्यूब निखिला मेथड से कैसे करते हैं ये सीखेंगे। आपका क्लास 10th का चैप्टर 1 है वैदिक मैथमेटिक्स और उसमें आज का टॉपिक हमारा रहेगा स्क्वायर एंड क्यूब बाय निखिला मेथड। स्क्वायर और क्यूब दोनों ही मेथड से करने के लिए, दोनों ही निखिला मेथड से करने के लिए आपको तीन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी डिजिट जो होती है उसमें एक बेस होता है, एक सब बेस होता है और एक डेविएशन होता है। सबसे पहले आपको इन तीनों को पहचानना पड़ेगा और उसके बाद एक फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। जो फॉर्मूला निखिलम मेथड का है, सबसे पहले आपको समझना है कि बेस क्या होता है, सब बेस क्या होता है और डेविएशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक डिजिट लेता हूँ 17, जिसका हम अभी स्क्वायर करने वाले हैं। 17 का स्क्वायर, सबसे पहले हम स्क्वायर सीखेंगे। 17 के स्क्वायर के लिए आपको सबसे पहले इसके तीन पार्ट करने पड़ेंगे। एक बेस होता है, क्वेश्चन में क्या तो बेस 10 होगा, 100 होगा या 1000 होगा। आपको इन तीन बेस में से कोई एक बेस सेलेक्ट करना है। आपको ध्यान रखना है कि वो डिजिट 10, 100 या 1000 किसके नियर आती है। सेकेंड चीज़, आपको सब बेस देखना होगा। सब बेस क्या होता है, फॉर एग्जांपल 24 में 20 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, 20 इज इक्वल टू कैसे बना, 2 मल्टीप्लाई बाय 10। यानी आपको बेस को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया ताकि वो डिजिट आ जाए आपके, और जो नंबर उसमें ऐड हुआ है प्लस का 4 इसमें ऐड हुआ है तो ये +4 क्या हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा। +4 इज ए डेविएशन। आपको मैं एक बार दोबारा समझा दूं, जैसे 17 के एग्जांपल में देखते हैं हम। आपको डिजिट अगर 17 दी है तो आपको क्या क्या याद रखना है, इसका बेस कितना हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू इसका हो जाएगा 10। सब बेस कितना हो जाएगा, सब बेस इज इक्वल टू, आप ऐसा सोचो जो आपका 10 से 100 प्लेस का डिजिट है, जो 10 से 100 प्लेस का डिजिट है वही आपका सब बेस होता है। यहाँ इस क्वेश्चन में आपका सब बेस 1 है। और डेविएशन, जो डिजिट आपके बेस से कम या ज़्यादा होता है, यहाँ हमारे 10 + 7 इज इक्वल टू 17 बनता है, तो 7 आपका क्या हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा। सबसे पहली प्रैक्टिस हम है ना बेस, सब बेस और डेविएशन निकालने की करते हैं। एक दो एग्जांपल और देता हूँ मैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके बिना फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। जैसे 184, इसमें आपको बेस कितना लेना है, बेस इज इक्वल हो जाएगा इसमें 100, सब बेस कितना हो जाएगा 1, देखो। और डेविएशन कितना हो जाएगा, डेविएशन इसमें हो जाएगा 84। यानी ऐसा मानो सब बेस और डेविएशन दोनों आधे आधे पार्ट हैं। एक पार्ट इसका अगर सब बेस है तो बचा हुआ पार्ट इसका डेविएशन है। एक एग्जांपल और करते हैं, जस्ट हम सीख रहे हैं ये ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। 598, इस क्वेश्चन में बेस, सब बेस एंड डेविएशन एक बार आप खुद पता करने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज करके इसको देखो कि बेस क्या है, सब बेस क्या है और डेविएशन क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन में बेस है हमारा 100, क्योंकि देखो 10 के नियर नहीं है, 100 की लाइन में आता है और 1000 की लाइन बहुत दूर है। अभी भी 10 की लाइन में नहीं आ रहा, 100 की लाइन में आ रहा है, इसलिए इसका बेस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सब बेस कितना हो जाएगा, ये जो डिजिट लास्ट की इधर बसती है लेफ्ट साइड में, इसका सब बेस होता है 5। और डेविएशन कितना है इसका, ये 98, इसको 98 ले सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इसकी प्रैक्टिस के बाद हम क्वेश्चन एक एग्जांपल करके देखते हैं स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। इसके लिए आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें सब बेस हमेशा 1 हो, जिसका सब बेस 1 होगा उसका फॉर्मूला छोटा लगेगा, और आपको हमेशा ऐसे सीखना है कि आपको सब बेस वाले डिजिट से ही करना है ताकि कभी आपका गलत ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी मैंने लिखा था 17 का स्क्वायर, अगर आपको 17 का स्क्वायर करना हो तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, आपको डिजिट्स का स्क्वायर निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला ऐसा ही फॉर्मूला क्यूब में भी काम आएगा। आपका फॉर्मूला क्या है, आपको जिस भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, नंबर स्क्वायर, तो आपको उस डिजिट के बेस, सब बेस और डेविएशन को याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको वो नंबर प्लस डेविएशन, नंबर प्लस डेविएशन ये आपको ऐड करने हैं, और इस नंबर और डेविएशन के सम को आपको मल्टीप्लाई करवाना है सब बेस डिजिट से।
सब बेस डिजिट से। ये आपका हाफ पार्ट है लेफ्ट साइड का, इतना इतना पार्ट आपका लेफ्ट साइड का हाफ पार्ट है। बचा हुआ जो राइट साइड का पार्ट है आप में उसमें डेविशन का स्क्वायर करना है। जो भी आपके क्वेश्चन में डेविशन आएगा आपको उसका स्क्वायर करके लेफ्ट साइड में राइट साइड में छोड़ देना है। तो मैं इस फॉर्मूले को एक लाइन में अगर लिखूँ तो क्या बन जाएगा, सब बेस डिजिट मल्टीप्लाई बाय नंबर प्लस डेविशन एंड स्लैश डेविशन का स्क्वायर। अभी इस 17 वाले एग्जांपल में करते हैं। 17 का स्क्वायर अगर हमें करना हो, 17 स्क्वायर इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में हमारा बेस क्या है 10, सब बेस क्या है 1 और डेविशन क्या है 7। जिसको समझ में नहीं आया अभी भी बेस सब बेस और डेविशन कैसे निकालते हैं, तो एक लास्ट मैं एग्जांपल और समझा दूं। 24 स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन में जो 10, 100 या 1000 जिस लाइन में ये डिजिट आता है, ये 10 की लाइन में, 100 की लाइन में, 1000 की लाइन में, तो वो आपका डेविशन आपका बेस होता है। इस क्वेश्चन में ये 10 की लाइन में आ रहा है इसलिए हमारा ये हो जाएगा बेस। ठीक है। सेकेंड थिंग इज सब बेस डिजिट। आप ऐसा हर क्वेश्चन में आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, जो आपका लेफ्ट साइड का पार्ट है वो आपका सब बेस डिजिट होगा, और जो सब बेस डिजिट के अलावा जो पार्ट बच गया आपका वो क्या हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस में डेविएशन नेगेटिव में आता है तो वो वाला एग्जांपल आपको एक बार और देखना पड़ेगा। तो इसको 17 के स्क्वायर को हम फॉर्मूले से करते हैं। सब बेस डिजिट हमारा क्वेश्चन में है 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर है हमारा 17 प्लस डेविएशन है 7, और इसका राइट साइड का पार्ट हो जाएगा डेविएशन का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। 17 प्लस 7 होता है 24, 24 इंटू 1 होगा 24, और डेविएशन हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। आपको एक चीज़ यहाँ की याद रखनी है, जब आपका बेस 10 होता है तो आपको यहाँ सिर्फ एक डिजिट रखनी है, जब आपका बेस 100 होता है तो आपको यहाँ 2 डिजिट रखनी है, और 1000 अगर बेस होगा तो यहाँ आपको 3 डिजिट रखनी पड़ेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा बेस 10 है तो हम एक ही डिजिट रखेंगे। जो बची हुई डिजिट है, ये 4 जो बची हुई डिजिट है वो आगे वाली साइड में कैरी के फॉर्म में ऐड हो जाएगा। तो 24 प्लस 4 होता है 28, और ये बचा 9, तो 289 17 का स्क्वायर होता है। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट है ये 98 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बेस, सब बेस और डेविएशन ये तीन चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। क्वेश्चन में हमारा बेस हो जाएगा 100, सब बेस हो जाएगा 1 क्योंकि ये 100 की लाइन से आ रहा है, और डेविएशन इस क्वेश्चन में देखो कैसे पता, डेविएशन कैसे पता करें, ये 6 क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है 6 क्लास से। 98 इज इक्वल टू होता है 100 माइनस 2। तो ये जो 100 से यानी बेस से आपका कितना कम या कितना ज़्यादा है वही आपका डेविएशन होता है। इस क्वेश्चन में 100 से ये 2 लेस है तो ये माइनस का 2 आ जाएगा द डेविएशन। सभी डिजिट आपकी 1 ही रहेगी क्योंकि ये 100 की लाइन से आपको फॉलो करना है। फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू को, सब बेस डिजिट मल्टीप्लाई बाय नंबर प्लस डेविएशन और डेविएशन का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमारा सब बेस डिजिट 1 ही है, मल्टीप्लाई बाय नंबर है क्वेश्चन में हमारा 98, और इसमें हम डेविएशन को ऐड कर देंगे। डेविएशन हमारा -2 है और डेविएशन का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। 98 -2 जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाय 1, और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 04। आपको जब बेस आपका 100 है तो आपको यहाँ 2 ही डिजिट रखनी है। ठीक है, 96 इंटू 1 96, और इधर स्लैश में 04। मैंने 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरा बेस था 100। जब मेरा बेस 100 होगा तो मुझे यहाँ 2 डिजिट रखनी है जैसा मैंने बताया था, तो 2 डिजिट तो 4 को 04 के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो 04 और 96 दोनों को साथ में लिखेंगे 9604, ये हो जाएगा 98 का स्क्वायर। एक डिफरेंट एग्जाम्पल और करते हैं। ये 23 का स्क्वायर, 23 स्क्वायर। आपको फॉर्मूला सेम है, आपको सारी चीज़ें भी सब सेम ही रखनी है। बेस निकालना है, सब बेस निकालना है और डेविएशन निकालना है। इस क्वेश्चन में बेस कितना हो जाएगा 10 क्योंकि ये 10 की लाइन में आता है। सब बेस क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग पार्ट है लेफ्ट साइड का 2, और डेविएशन कितना है 3। डेविएशन में गलती मत करना, डेविएशन 6 क्लास से सिखाते आ रहे हैं। जो वैल्यू सब बेस से बेस इंटू सब बेस डिजिट, सब बेस डिजिट प्लस डेविएशन, ये होती है नंबर ऐसे बनता है। यानी बेस को मल्टीप्लाई करेंगे सब बेस से और उसमें ऐड कर देंगे डेविएशन, तब जाके वो नंबर बनता है। तो आपको ये चीज़ अगर आती है, 6 क्लास से सिखा रहे हैं तो मैं भी इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा।
23 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 10 सब बेस डिजिट 2 एंड डेविशन 3। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, सब बेस डिजिट मल्टीप्लाई बाय नंबर प्लस डेविशन स्लैश में डेविशन का स्क्वायर। सब बेस कितना है क्वेश्चन में 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर कितना है क्वेश्चन हमारा 23 प्लस डेविशन कितना है 3 और इधर हो जाएगा डेविशन का स्क्वायर नहीं 3 का स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस 3 होता है 26 और इधर होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब मैंने 9 को 1 डिजिट के फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा बेस कितना है 10 है। जब मेरा बेस 100 होता तो मैं यहाँ 09 लिखता। 26 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 52 स्लैश करके 9 और दोनों को साथ में लिख देंगे अब 529। ये आपका स्क्वायर हो गया 23 का। और आगे की क्वेश्चन भी सब ऐसे ही होंगे। अब हम क्यूब के फॉर्मूले को सीखते हैं, क्यूब कैसे निकाला जाए। क्यूब के लिए भी आपको सेम चीज़ें ध्यान रखनी है, बस फॉर्मूला डिफरेंट है। बेस सब बेस एंड डेविशन, ये 3 चीज़ें आपको फॉर्मूले में पुट करनी है। बेस क्या होता है, अब मैं एक बार थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ एक एग्जांपल के साथ कि बेस सब बेस और डिजिट कैसे क्लियर करनी है आपको। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 58। ये जो नंबर है ये कैसे फॉर्म हुआ, 5 × 10 + 8। 58 ऐसे ही बना, 5 × 10 50, 50 + 8 58। ये जो 5 है ये आपका सब बेस डिजिट है, 10 है ये आपका बेस है और ये 8 आपका डेविशन है। तो ये चीज़ आप अगर याद रखोगे तो कभी आपका ये तीनों गलत नहीं होगा। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर आपको क्यूब फाइंड करना है तो आपको उसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी है, इसके 3 पार्ट हैं, आपको तीनों पार्ट को एक लाइन में लिख के सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी आपका सब बेस डिजिट है, सब बेस डिजिट का सबसे पहले आपको स्क्वायर करना है। सब बेस डिजिट का स्क्वायर करके आपको उसको मल्टीप्लाई करवाना है नंबर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेविएशन, डेविएशन की 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करवाना है नंबर को। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। एक बार दोबारा देख लो, सब बेस डिजिट के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाना है नंबर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेविएशन, डेविएशन का डबल करके नंबर में ऐड कर दो और उसको सब बेस डिजिट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दो। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, सब बेस डिजिट मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय डेविएशन का स्क्वायर। यानी दोबारा देखो एक बार, सब बेस डिजिट मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय डेविएशन का स्क्वायर, ये सेकंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट में जो सबसे इजी है, डेविएशन का क्यूब। ठीक है, एक बार दोबारा फॉर्मूला देख लो। फर्स्ट पार्ट में सब बेस डिजिट का स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करवाना है नंबर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेविएशन, डेविएशन का डबल करके नंबर में ऐड कर दो और उसको मल्टीप्लाई करेंगे सब बेस डिजिट के स्क्वायर से। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आपको सब बेस डिजिट को मल्टीप्लाई करवाना है 3 से और फिर उसको मल्टीप्लाई करवाना है डेविएशन के स्क्वायर से। ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। और थर्ड पार्ट में डेविएशन का क्यूब। एक सिंपल से क्वेश्चन से हम इसको एक बार समझते हैं। जब सबसे पहले हम एक डिजिट लेते हैं सिंपल सी 12 का क्यूब, 12 का क्यूब। अब अगर आपको 12 का क्यूब निकालना है तो आपको सबसे पहले इसमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है, बेस सब बेस एंड डेविएशन। ये 3 चीज़ें याद होंगी, ये 3 चीज़ें निकालनी आएंगी तभी फॉर्मूले में पुट करवाओगे। इस क्वेश्चन में बेस हो जाएगा 10, सब बेस डिजिट हो जाएगी 1 और डेविएशन हो जाएगा 2। अब देखो है तो ये बड़ा सिंपल सा, लेकिन आपको इसके फॉर्मूले में पुट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें सब बेस डिजिट का स्क्वायर, जिस क्वेश्चन में सब बेस डिजिट 1 हो वहाँ सब बेस वाली स्टेप आप छोड़ सकते हो, जहाँ भी सब बेस डिजिट है उसको छोड़ दो, 1 का 1 ही रहेगा। यानी आपका सिर्फ इसमें पार्ट आ जाएगा नंबर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेविएशन, क्योंकि सब बेस डिजिट 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये वाला पार्ट आपका कम हो जाएगा। तो नंबर प्लस, यहाँ नंबर है हमारे पास 12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेविएशन, डेविएशन हमारा 2, ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हम सब बेस डिजिट 1 है इसको छोड़ सकते हैं, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय डेविएशन का स्क्वायर। तो यहाँ लिखूंगा मैं 3 मल्टीप्लाई बाय डेविएशन हमारा 2 का स्क्वायर। और थर्ड पार्ट में डेविएशन का क्यूब। तीनों पार्ट को एक साथ लिखते हैं इसको सॉल्व करके। 2 का क्यूब होता है 8, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, 12 + 4। एक बार इसको साथ में लिखें, 12 + 4 होता है 16 और ये हो जाएगा यहाँ 12, ये हो जाएगा 8। जब आपके पास बेस 10 होता है तो आपको एक एक डिजिट रखनी है, बाकी डिजिट क्या हो जाएगी आपकी कैरी बन जाएगी नेक्स्ट डिजिट के लिए।
जब बेस 100 होगा तो आपको यहाँ दो दो डिजिट रखनी है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये जो 1 है यहाँ कैरी +1 हो जाएगा, 16 + 1। हम इसको लास्ट स्टेप में कैसे लिखेंगे, 8, यहाँ लिखा जाएगा 2 और यहाँ लिखा जाएगा 16 + 1 17। इसका आंसर आएगा 1728। ये एक सिंपल एग्जांपल था, थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं। 98 का क्यूब, 98 का क्यूब। इस क्वेश्चन में जो नेगेटिव वाले होते हैं उसमें आपको ध्यान से करना होता है, बेस, सब बेस एंड डेविएशन। इस क्वेश्चन में बेस हो जाएगा हमारा 100 क्योंकि 98 100 की लाइन में आएगा, और सब बेस हो जाएगा हमारा 1 और डेविएशन हो जाएगा हमारा -2। देखो पीछे हमने स्क्वायर वाले एग्जांपल में भी किया था, वहाँ भी डेविएशन -2 आया था। कैसे आया -2, 100 -2, जो डिजिट 100 से लेस या मोर होती है वही हमारा डेविएशन होता है, यानी जो बेस से लेस या मोर है वो हमारा डेविएशन है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। इसके लिए हमें फॉर्मूले में सबसे पहले देखो सब बेस डिजिट 1 है तो आपको सब बेस डिजिट वाला जो स्टेप है वो यूज़ नहीं करना है, ये वाला 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो सिंपल सा हमारा क्या बचा, नंबर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेविएशन। पहले स्टेप में हम करेंगे नंबर प्लस 2 टाइम ऑफ डेविएशन। नंबर हमारा 98, इसमें प्लस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ डेविएशन, डेविएशन है -2। ये हमारी पहली स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप के लिए देखो सब बेस डिजिट 1 है तो 1 × 3 3 रहेगा, तो 3 × डेविएशन का स्क्वायर। यहाँ हम लिखेंगे 3 × डेविएशन है -2 और इसका स्क्वायर, और थर्ड स्टेप में डेविएशन का क्यूब। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ आंसर माइनस में आने वाला है। -2 का क्यूब क्या होगा, -8, और 2 का स्क्वायर होता है -2 का स्क्वायर होगा 4, 4 3 जा, यहाँ भी 12 बना, और ये वाली डिजिट देखें -2 × 2 हो जाएगा -4, और 98 -4 करना पड़ेगा हमें। यहाँ बन जाएगा 94, यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा -8। अब देखो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ माइनस का नंबर आ गया है। जब यहाँ अगर माइनस की डिजिट आती है तो आपको यहाँ 12 वाली लाइन से -8 को बोरो देना पड़ेगा। जब ये 12 इसको बोरो देगा तो यहाँ से तो -1 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमारा बेस 100 था इसीलिए यहाँ एक साथ ही इसको 100 बोरो देगा। ठीक है, इसका मतलब 94 12 -1 और ये हो जाएगा 100 -8। 94 12 -1 हो जाएगा 11, 100 -8 हो जाएगा 92। अब हम तीनों को साथ में लिख देंगे बिना स्लैश के, 941192। एक थोड़ा सा डिफरेंट और डिफिकल्ट एग्जांपल और करते हैं लास्ट। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 35 का क्यूब। 35 का क्यूब, 35 के क्यूब के लिए आपको बेस, सब बेस और डेविएशन, ये तीन चीज़ तो बार बार आपको लिखनी पड़ेंगी। इस क्वेश्चन में बेस हमारा हो जाएगा 10, सब बेस डिजिट आपको बताया था 3 और डेविएशन आपको हो जाएगा 5। सिंपल सा है। अब आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूले में क्या था, सब बेस डिजिट का स्क्वायर, सब बेस डिजिट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय नंबर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेविएशन। तो पहले पार्ट में हमें क्या करना है, सब बेस डिजिट का स्क्वायर, सब बेस डिजिट हमारा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय नंबर हमारा 35 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेविएशन हमारा 5। फर्स्ट पार्ट हो गए। सेकंड पार्ट में क्या था, सेकंड पार्ट में है सब बेस डिजिट मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय डेविएशन का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमारा सब बेस डिजिट क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय डेविएशन का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और थर्ड पार्ट में डेविएशन का क्यूब। इसको करना शुरू करते हैं। 5 का क्यूब होता है 125, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाय 25, और इधर वाले पार्ट में हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर होता है 9। पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा कि पहले प्लस होगा। अगर आप गलती नहीं कर रहे हो तो पहले देखो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो यहाँ पहले ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट के बिना नहीं हो गए। अब देखिए 35 + 10 होता है 45 मल्टीप्लाई बाय 9, और इधर हो जाएगा 25, 9 जा 225, और ये हो जाएगा 125। लास्ट बचा है 45 × 9, 45 × 9 होता है 405, 225 एंड 125। अगर इस कंडीशन में आप आ गए हो और आपको जो स्टेप बताएगी तो उसको फॉलो करते हो तो गलत नहीं होगा। इस क्वेश्चन में हमारा बेस 10 है
तो जब बेस 10 हो तो हमें सिर्फ यहाँ 1 डिजिट रखनी है, ये जो बचे दोनों डिजिट है ये आगे वाले नंबर में कैरी बन जाएंगे, प्लस के 12, 225 प्लस 12 कितना हो जाएगा 5 6 7 3 2, यहाँ आपको सिर्फ 1 डिजिट रखनी है, 23 बन जाएगा उधर कैरी 23, और इनको ऐड करेंगे तो 5 6 7 8 2 एंड 4। अब आपको जो मैंने यहाँ अंडरलाइन किया 5 7 और 428 तीनों को साथ में लिख देंगे, 428 7 एंड 5, तो 35 का क्यूब क्या हो जाएगा 42875। देखा कितना इजी था।